नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को इस नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस नव वर्ष में सभी विद्यार्थी या सभी साथी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आज एक संकल्प लें कि आने वाले नव वर्ष में आपका जो भी सपना है, जो भी आप सपना देख रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हों या फिर आप कोई दूसरा अपना सपना देख रहे हैं, कोई कामकाज करने का या कुछ अलग चीज़ें करने का अगर आप सोच रहे हैं, तो आज संकल्प लें कि आने वाले नव वर्ष तक वो सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर पाएँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से और समय से चीज़ों को कंप्लीट कर पाएं। अगले वर्ष के अंतिम दिनों का आप वेट ना करें, समय से चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएं। इस तरीके से एक विशेष रणनीति के साथ में गायब होके आपको 3-4 महीने काम करना पड़ेगा, 3-4 महीने आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और उस 3-4 महीने में आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएंगे कि हाँ, इस वर्ष में जो हमारा सपना है वो साकार हो सकता है, वो चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं। तो आपको उन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए आने वाले 3-4 महीने आपको गायब होना पड़ेगा और उन 3-4 महीनों में कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। एक व्यवस्थित प्लानिंग के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा, आगे की दिशा में आपको अग्रसर होना होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वर्ष 2025 जो आपके लिए रहने वाला है दोस्तों, वर्ष 2025 आपके लिए सफलता का वर्ष रहने वाला है। वर्ष 2025 आपके लिए सफलता का वर्ष साबित होने वाला है दोस्तों। क्योंकि बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में ढेरों वैकेंसियां हैं। सेंटर में बात करें तो सेंटर में भी बहुत सारी ढेरों वैकेंसियां निकली हुई हैं। और इसके अलावा और भी कोई अगर आपकी इच्छा है तो वो भी, और कोई कामकाज करने की आपकी इच्छा है तो वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक 3 महीने की एक कड़ी मेहनत, कठिन दृढ़ संकल्प के साथ में एक मेहनत आपको करनी होगी दोस्तों, गायब होकर मेहनत करनी होगी। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी लगना, तो आपको 3 महीने तो गायब होना ही पड़ेगा वर्ष 2025 में। यानी कि अब जनवरी से लेके मार्च के अंतिम दिनों तक आप बिल्कुल गायब हो जाओ, बिल्कुल एकांतवास में चले जाओ। जो कहते हैं कि झोला उठा के कुटिया में निवास करने वाली जो व्यवस्थाएं होती हैं, उस तरीके का आपको जीवन यापन करना है। बिल्कुल पढ़ाई से पढ़ाई तक आपको मतलब रखना है। सारी जो चीज़ें हैं बाहर की, आज के टाइम में सोशल मीडिया से संबंधित या जो रिश्तेदारों की या फिर यार दोस्तों की या फिर प्यार या परिवार की जो भी सारी चीज़ें हैं, उन सब को आपको अवॉइड करना होगा आने वाले लगभग 3 महीने तक। तो सबसे पहले तो आपको नेक्स्ट 3 महीने की प्लानिंग करनी है। 3 महीने में किस तरीके से चीज़ों को आपको कंप्लीट करना है, और इन सब प्लानिंग को रेगुलर रूप से अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने समय को व्यवस्थित करना होगा। अपने समय को आपको व्यवस्थित करना है। सुबह से शाम तक का आपका समय व्यवस्थित रहे पूर्ण तरीके से। 1 मिनट का भी समय आपका इधर से उधर खर्च ना हो, फालतू के कामों में आपका समय व्यतीत ना हो। इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है। और ये प्लानिंग कब लागू होगी? ये प्लानिंग तभी लागू हो सकती है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, सोशल मीडिया से आपको कट ऑफ लेना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, दोस्तों से आपको कट करना पड़ेगा, रिश्तेदारों से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, दोनों तीनों ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा दोस्त के अलावा अगर बात करें आज के टाइम में जो प्यार वाली बात है, उससे भी आपको कट लेना पड़ेगा दोस्तों। तो 3 महीने के लिए इन 3-4 चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, इसमें समय का पता ही नहीं लगता। अगर सोशल मीडिया आपने ओपन कर ली तो आप समझ ही नहीं पाओगे कब आपके 3 से 4 घंटे खराब हो गए, 3-4 घंटे आपके व्यतीत हो गए, आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने निकल गए या दोस्तों के साथ कहीं चाय की थड़ी पर अगर दोस्तों आप बैठ गए, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कब 2 घंटे आपके गायब हो गए। इस तरीके से रिश्तेदारों के साथ बातचीत लग गई, या रिश्तेदारों के अगर आप ताने सुनने लग गए, रिश्तेदारों की बातों पर अगर आप ध्यान देने लग गए, तो फिर आपको यहाँ पे 2-3 घंटे नहीं दोस्तों, 2-3 दिन तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि ऐसे ऐसे ताने मारेंगे, सपोर्ट आपका कोई नहीं करेगा इस दौरान, इस 3 या 4 महीने के दौरान। या फिर ये जो अगर कहीं ऊक चूक हो जाती है, तो ये समय अगर ज़्यादा भी बढ़ जाता है, 6 महीने भी हो जाता है, तो एक चीज़ तो आप कंफर्म ये मान के चलें कि इस दौरान में आपको सपोर्ट तो कोई करने वाला नहीं है। कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। जिससे आप सबसे ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठोगे, वो सबसे पहले आपको हर्ट करेगा। वो लोग सबसे ज़्यादा आपको परेशान करेंगे जिनसे आप सबसे ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठेंगे। तो एक बात तो आप निश्चित कर लें, क्लियर कर लें, इस आपकी
तैयारी के दौरान, आपके तैयारी के दौरान इस सफ़र में आपका साथ देने कोई नहीं आएगा। आपको खुद से अपनी लड़ाई लड़नी है, खुद से आपको मेहनत करनी है, सारी परेशानियों का सामना आपको खुद से करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई आपका यार दोस्त नहीं आने वाला, ना कोई आपका प्यार यहाँ पे आने वाला, ना कोई परिवार आपको यहाँ पे समझाने आने वाला, ना कोई बचाने आने वाला। तो सारी चीज़ों से आपको खुद से लड़ना पड़ेगा, खुद से सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आपको करना है सोशल मीडिया से कट करना है, दोस्तों से कट करना है और रिश्तेदारों से कट करना है। उसके बाद में सुबह से शाम तक का आपका शेड्यूल समय जो है बिल्कुल व्यवस्थित रूप से रहना चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से रखना है कि 1% भी आपका समय खराब नहीं हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल को सेलेक्ट करना है, सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल रखना है। और इस स्टडी मटेरियल में भी बात करें तो मैक्सिमम 3 या 4 किताबें आप आज ही चूज कर लें, 3 से 4 किताबें। और किताबों की भी बात ना करें तो कुछ भी आपके जो नोट्स वगैरह हैं, यानी कि सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल आज से 2-3 दिन में आप सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद में उसी स्टडी मटेरियल को आपको बार बार पढ़ना है, उसी का बार बार आपको रिवीजन करना है। एक स्टडी मटेरियल आप पकड़ें, उस पर पूर्णतः विश्वास के साथ में उसे चीज़ों को कंठस्थ करते हुए आपको अगले 3-4 महीने में चीज़ें कवर करनी है। एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर झलकेगा दोस्तों। और इस दौरान आपको कंटिन्यू क्या करनी है, टेस्ट सीरीज देनी है। कंटिन्यू आपको टेस्ट देने हैं, लगातार टेस्ट सीरीज के साथ में आपको बना रहना है। अपनी जो तैयारी है उसको समय समय पे परखते रहना है। डेली आप शेड्यूल कर लें, डेली आपको एक टेस्ट देना ही देना है। अगर आप फुल लेंथ टेस्ट भी नहीं देते हैं तो आप डेली ये एक प्रण ले लें कि डेली आपको 50 MCQ प्रैक्टिस करने ही करने हैं। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है, और उसमें जो भी पार्ट आते हैं, चाहे बात करें राजस्थान जीके की बात करें या साइंस की बात करें, जनरल साइंस या करंट अफेयर, तो आप एक प्रण आज ही ले लें कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो या कोई भी बुकलेट MCQ की उठा लो और उसमें 50 से 70 MCQ आपको रोजाना सोल्व करने ही करने हैं। ये काम करने के बाद ही आपको सोना है। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो, डेली अगर एक टेस्ट लगा लेते हो, तो आप ये मान के चले कि 100 नहीं 1000% आप सफलता प्राप्त करोगे। टेस्ट सीरीज के साथ में अगर आप कंटिन्यूटी बना लेते हो, डेली टेस्ट देते हो, उसका एनालिसिस करते हो, तो मैं ये कह रहा हूँ 100 नहीं आप 1000% सक्सेस हासिल करोगे। और इस वर्ष 2025 में सरकारी नौकरी आपके हाथों में होगी दोस्तों। तो इन 3-4 बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आने वाले 3 महीने के लिए सब चीज़ों को छोड़ दो, 3 महीने के लिए गायब हो जाओ। सब यार प्यार सब छोड़ दो, घर परिवार सब छोड़ दो, रिश्तेदारों को सबको छोड़ दो, सबको जयराम जी की बोल दो और अपनी तैयारी में जुट जाओ और अपने कामकाज में जुट जाओ।